मैं वाली को लेने जाऊं? जाना। आप कहते तो नहीं जाता। ये जाते हैं, बजाओ कान के नीचे। अच्छा मैं जाता हूँ। आइला, ये क्या? दोस्तों, मूवीज में आपने जुड़वा भाइयों की कहानी देखी होगी और जुड़वा बहनों की भी कहानी देखी होगी। इस वीडियो में एक ऐसे ही केस के बारे में बात करूंगा। इन मूवीज में तो सिर्फ जुड़वा ब्रदर्स की कहानी थी, पर इस वीडियो में जुड़वा नहीं बल्कि एक तिड़वा ब्रदर्स की कहानी के बारे में आज बात करेंगे। इन तीनों इनोसेंट बच्चों के साथ जो हुआ उसको सुनने के बाद प्रोबेबिलिटी यही है कि आप भी गुस्से से लाल हो जाओगे। इन तीनों भाइयों की भी बेसलाइन स्टोरी सलमान खान की जुड़वा मूवी के जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि जुड़वा में ट्विन ब्रदर्स थे और इस स्टोरी में ट्रिपल ब्रदर्स हैं। सो दोस्तों, इतना इंट्रो काफी है। मुझे पता है आप कंफ्यूज्ड और ईगर दोनों हो चुके होंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट टू नो अबाउट देयर स्टोरी। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब जब 10th पास करते हैं तब यही उम्मीद होती है कि हीरो वाली एंट्री हो कॉलेज में, हर तरफ से लड़कियां आसपास आए, हर कोई आपको ही देखे, एकदम डूड दिखो आप कॉलेज में। ऐसी फीलिंग ऑलमोस्ट हर यंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस करना चाहता है वंस इन अ लाइफ टाइम। बट होता क्या है? तो चलो अब करण जौहर की मूवी से बाहर निकलो और स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। यह है सुलिवन कम्युनिटी कॉलेज। ये कॉलेज न्यूयॉर्क स्टेट में है। इस कॉलेज में एक बॉबी शाफरन नाम का एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब पहले दिन कॉलेज अटेंड करने के लिए आता है तब वो शॉक हो जाता है लोगों के बिहेवियर से, क्योंकि बॉबी के साथ हर कोई ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे सब लोग बॉबी को बहुत पहले से जानते हैं। बट बॉबी इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसको पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका तो कॉलेज का ये पहला दिन था और इससे पहले कॉलेज में वो आया भी नहीं था। Then he thought it must be a ragging, but it was not a ragging. People were actually meeting with him in a very genuine way, as if all were friends from a long time. और most shocking बात ये थी कि लोग बॉबी को बॉबी नहीं बल्कि एडी के नाम से बुला रहे थे। अब ये तो क्लियर था कि लोग बॉबी को एडी समझ रहे थे, बट सवाल उठता है कि ये एडी कौन था। अब कंफ्यूज, परेशान और बेचैन बॉबी को इन सवालों का जवाब इस बंदे ने दिया। इस इंसान का नाम था माइकल डोमिनिट्स। माइकल एडी का फ्रेंड था। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि बॉबी और एडी दोनों ट्विंस थे जो बचपन में ही सेपरेट हो गए थे और दोनों एकदम सेम जैसे दिखते थे। स्टोरी टोटल फिल्मी लगती है बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब क्या था, इसके बाद माइकल की हेल्प से बॉबी और एडी दोनों एक साथ मिले और कुछ देर तक दोनों शॉक थे ये जान के कि दोनों भाई ही हैं और 19 साल बाद पहली बार मिल रहे हैं। इस तरह बचपन के दो बिछड़े जुड़वा भाई एक साथ मिल गए एंड आफ्टर देयर मीटअप बोथ वेर हैप्पी एंड शॉक एट द सेम टाइम। बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। असली ट्विस्ट तो अब आता है। अभी एक और बंदे की कमी थी जो इनकी दुकड़ी को तिकड़ी में कन्वर्ट करने वाला था। एक्चुअली ये दोनों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में किसी को नहीं पता। इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था और कुछ दिन बाद एडी की एडॉप्टिव मदर को एक बंदे ने कॉल किया और बोला आई थिंक आई एम द थर्ड। और ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का भाई था जो बचपन में ही अलग हो गया था इन दोनों से। और थर्ड वाले भाई का नाम था डेविड और इस तरह ये जुड़वा से तिड़वा बन गए। बॉबी, एडी, डेविड। साउंड्स लाइक यमला पगला दीवाना। अब आपको बता दूं कि डेविड को इन दोनों के बारे में पता कैसे चला। एक्चुअली डेविड को एक न्यूज़पेपर की हेल्प से पता चला। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था बॉबी और एडी के नाम का और बस यही देखते ही डेविड समझ गया कि तीसरा कैरेक्टर मैं हूँ। बाय द वे, डेविड भी स्टूडेंट था उस वक्त न्यूयॉर्क के क्वींस कॉलेज में और इस तरह तीन हंसते हुए एक जैसे चेहरे एक साथ मिल गए और धीरे धीरे इनका बॉन्ड और मजबूत हो गया। इनकी आदतें और इनकी चॉइसेस बिल्कुल एक जैसी ही थी। तीनों को एक ही ब्रांड का सिगरेट पसंद था, तीनों को रेसलिंग पसंद था और तीनों को एक ही जैसी लड़की पसंद थी। इसके बाद फिर क्या था, इन तीनों की तिकड़ी कमाल करने लगी। चारों तरफ न्यूज और मीडिया इनके तरफ हो गई। तीनों एक साथ मिलते ही फेमस हो गए और इनको कई रियलिटी शोज में भी बुलाया गया। तीनों ने एक ही साथ अपार्टमेंट लिया, तीनों एक ही तरह के कपड़े पहनते थे और तीनों ने एक साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट का नाम था ट्रिपल एट और इस तरह इन तीनों भाइयों की तरक्की दिन दुना रात चौगनी बढ़ती ही गई। बट मेरे भाई, हैप्पी एंडिंग सिर्फ मूवीज में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। ऐसा ही इन तीनों भाइयों के साथ भी हुआ। कुछ दिन साथ रहने के बाद तीनों भाई में डिस्प्यूट होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। बाय द वे, ये केस 80s का था और 1995 में एडी और एडी के अडॉप्टिव पेरेंट्स के बीच में कुछ रिश्ता सही नहीं था, जिसकी वजह से एडी डिप्रेस रहता था और एक दिन इसी डिप्रेशन की वजह से एडी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बट एडी और ज्यादा डिप्रेशन नहीं झेल सकता था, इसलिए उसने खुद को शूट कर लिया और इस तरह एक भाई ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी और फिर बाकी बचे दो भाई भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए। अभी तक आपको इनके बारे में सब पता चल गया होगा, बट मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी तैर रहा होगा कि आखिर ये तीनों बचपन में बिछड़े कैसे। वेल, लेट्स गेट टू नो अबाउट इट।
दोस्तों कहानी पर से पर्दा तब हटा जब एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल पोस्ट किया और ये आर्टिकल था डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में। और इसी साइकोलॉजिकल स्टडी की वजह से ये तीनों बचपन में बिछड़ गए थे। एक्चुअली यूएस में साइकोलॉजिकल स्टडी की एक रिसर्च टीम थी और इस टीम के इंचार्ज थे ये पीटर न्यूबॉर। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और इनका काम ये था कि ये किसी एडॉप्शन एजेंसी की हेल्प से ट्विंस और ट्रिपलेट बच्चों को अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के पेरेंट्स को हैंडओवर कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम, ये अगर दोनों जुड़वा भाई हैं तो राम को किसी अमीर पेरेंट्स को दे देते थे और श्याम को मिडिल क्लास पेरेंट्स को दे देते थे। और यही हुआ था बॉबी, एडी और डेविड के साथ। इन तीनों को लगता था कि गलती से बचपन में बिछड़ गए थे, बट इन रियलिटी इनको इंटेंशनली अलग किया गया था सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए। डेविड को वर्किंग क्लास फैमिली में हैंडओवर किया गया था, एडी को मिडिल क्लास फैमिली में हैंडओवर किया गया था और बॉबी को अपर मिडिल क्लास फैमिली में हैंडओवर किया गया था। और ये सब हुआ था सिर्फ इस साइकोलॉजिस्ट की वजह से। और इसकी रिसर्च टीम ने भी बहुत अच्छे तरीके से इनके एडॉप्टिव पेरेंट्स को धोखा दिया था। इनकी रिसर्च टीम का कहना था कि ये एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी का एक्सपेरिमेंट है, बट रियल रीजन क्या था इस स्टडी के पीछे ये किसी भी एडॉप्टिव पेरेंट्स को पता नहीं था। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को अलग अलग पेरेंट्स को दे दिया गया। वेल, ये एक्सपेरिमेंट का नाम था नेचर वर्सेस नर्चर। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो यही पता लगाना था कि आखिर इंसान का जो भी बिहेवियर होता है वो जेनेटिक होता है या फिर आसपास के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो आप नोटिस कर सकते हो कि इस केस में इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि जेनेटिक्स ऐसा रीजन है जो तीनों भाइयों को एक साथ मिलाया। क्योंकि तीनों पले बड़े कहीं और पे, लेकिन इनके बीच का जो जेनेटिकल बॉन्ड था वो इनको एक साथ ही मिला दिया आखिर में। बट सवाल उठता है कि इतने बुरे आइडिया को कोई एक्सपेरिमेंट कैसे बोल सकता है। ऐसे न जाने कितने बच्चों की हेराफेरी की इसने और इसकी रिसर्च टीम ने। ये केस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसकी वजह से इसके ऊपर 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर और इस डॉक्यूमेंट्री को आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो, लेकिन वो बाद में देखना, पहले इस वीडियो को खत्म करो। और इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है टिम वार्डल ने। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से इन तीनों भाई पर क्या असर हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये अब गुस्से में है और हार्ट ब्रोकन है। एक पागल साइकोलॉजिस्ट की वजह से इन्होंने अपने एक भाई को खो दिया और जो बचपन की एक मेमोरी होती है भाई भाई के बॉन्ड की, वो बेचारे मिस कर गए सिर्फ इसकी वजह से। ये केस 80s का था। अब 40 साल के हो गए हैं दोनों भाई, डेविड एंड बॉबी, बट सैडली एडी इज नो मोर। और इस आदमी ने कितने बच्चों के साथ ऐसा किया है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन कभी पब्लिश ही नहीं किया। इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग थिंग ब्रो। सो दोस्तों, सैडली यहाँ पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, पर ऐसे न जाने कितने जानवर साइंस के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लाइफ इज रियली हार्ड। चलो कोई नहीं, अब इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलो, टेक केयर, हैव अ पीसफुल डे। और इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।